आज हम लोग क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो कहीं ना कहीं दोस्त वो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी न किसी साल वो एग्जाम में आपका आएगा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर of silver in AgNH3 का whole to Cl each। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन करे तो उस दौरान उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब देखिए दोस्त, जो हमको कंपाउंड दिया गया ये कंपाउंड आपका ये है। देखिए दोस्त, ये जो घर है आपका, इस घर का नाम है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और घर के पास ये आपका जो Cl ग्रुप है ये है आपका काउंटर आयन, और घर के अंदर जो शुरू में है वह है आपका सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के जब बगल में जो अमाइन ग्रुप है वह है आपका लिगेंड, और लिगेंड का संख्या 2 है। तो ये आपका जो 2 है दोस्त वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आज तो हम दोस्त फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो दिया गया कंपाउंड पे आते हैं हम दोस्त। दिया गया कंपाउंड है आपका AgNH3 का होल टू Cl। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको तो सिल्वर का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि यहां पर अमाइन ग्रुप NH3 जिसको बोलते हैं लोग अमाइन ग्रुप एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। तो अमाइन ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। फिर एक Cl है, Cl को क्लोरो या क्लोराइडो ग्रुप बोलते हैं। क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। अब हमको दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको मान लिए X। अमाइन ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यहां पर लिख दिए दोस्त 0। अमाइन ग्रुप 2 पीस है तो 0 × 2 कर दिए। फिर अमाइन ग्रुप से क्लोरो ग्रुप के पास जा रहे हैं, तो क्लोरो ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो यहां पर लिख दिए दोस्त -1। क्लोरो ग्रुप 1 पीस है तो × 1 कर दिए। और ये जो पूरा कंपाउंड है वह हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड रहेगा तो = 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते दोस्त x था तो x लिख दिए, 0 को 2 से गुना किए तो 0 आएगा आपका। -1 × 1 -1 हो गया, तो यहाँ पर -1 लिख दिए। =0 है तो यहाँ पर =0 कर दिया। x निकालना है, ये -1 0 की तरफ आएगा तो हो जाएगा +1, तो x बराबर हो गया दोस्त +1। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपका +1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए +1, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा दोस्त +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए आपका फुल एचडी में करेक्ट है। और दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोल रहा है। अब हमको बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए क्रोमियम का दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये जो बड़ा ब्रैकेट है दोस्त उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में जो क्लोराइडो ग्रुप है या क्लोराइड ग्रुप है वह है हमारा काउंटर आयन, और जो शुरू में है Cr उसको बोलते हैं क्रोमियम, वह हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। और क्रोमियम के साथ जो ये वाटर है वह आपका दोस्त मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड।
और ये वाटर 6 पीस है, ये 6 आपका दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो फिलहाल हमको दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो दिया गया कंपाउंड सबसे पहले लिखेंगे दोस्त, दिया गया कंपाउंड है हमारा क्रोमियम, वाटर का होल 6 है, फिर आपका काउंटर आयन के रूप में Cl3। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है क्रोमियम का, और वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, क्योंकि वाटर है आपका न्यूट्रल लिगेंड। फिर यहाँ पर हम लोग दोस्त क्लोराइड आयन के पास आते हैं। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा -1। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मान लिए x, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 0। वाटर 6 पीस है, तो यहाँ पर इंटू 6 लिख दिए। क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो -1 लिख दिए। क्लोराइड 3 पीस है, तो इंटू 3 कर दिए। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इक्वल टू 0 कर दिए। x था तो x लिख दिए, 0 को 6 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 आया, बराबर 0। ये हमारा दोस्त -3, और -3 0 के तरफ आएगा तो हो जाएगा +3, तो x बराबर हो गया मेरा +3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारा दोस्त +3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी +3 फुल एचडी में करेक्ट है। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है दोस्त एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट इज, डबल सॉल्ट का एग्जांपल कौन है? तो देखिए दोस्त ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है हमारा दोस्त CaO Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा दोस्त सिंपल सॉल्ट है, तो ये तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा काउंटर आयन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को एक साथ कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। तो ये हमारा दोस्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हमारा डबल सॉल्ट नहीं है, मतलब ये हमारा कैसा सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी हाइपो, हाइपो नाम का कोई भी कंपाउंड होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा डबल सॉल्ट में क्या होगा? एग्जांपल। अब पोटास एलम डबल सॉल्ट का एग्जांपल कैसे है वो देखिए दोस्त। पोटास एलम, तो पोटास का मतलब हो गया दोस्त पोटेशियम सल्फेट। इसका आंसर होगा हमारा दोस्त पोटास एलम, ऑप्शन नंबर डी पोटास एलम। अब देखिए दोस्त पोटास एलम कैसे सो, पोटास का मतलब है पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पर ये K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। एलम का मतलब है दोस्त एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ पर लिखिए दोस्त Al2SO4 का होल 3, और इसमें जुड़ा हुआ है 24 मोल ऑफ वाटर। अब लोग जानते दोस्त जो मेटल सल्फेट चाहे क्लोराइड आयन रखता है चाहे कार्बोनेट आयन, वो हमारा सॉल्ट होता है। तो पोटेशियम का सल्फेट ये मेरा एक सॉल्ट हुआ, एल्युमिनियम का सल्फेट ये हमारा दूसरा सॉल्ट हुआ। तो पोटास एलम में दो तरह का सॉल्ट पाया जा रहा है, एक पोटेशियम सल्फेट, एक हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये पूरा कंपाउंड हमारा पोटास एलम डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। इसलिए हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी पोटास एलम हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अमोनिया विल नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन विथ, क्वेश्चन बोल रहे दोस्त अमोनिया
नहीं बनाता है कॉम्प्लेक्स आयन किसके साथ, Pb2+ के साथ। Pb2+ को बोलते हैं लेड आयन। लेड आयन के साथ कभी भी अमोनिया कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी Pb2+ जिसको लेड आयन बोलते हैं या प्लम्बिक आयन, ये हमारा दोस्त करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का बताइए दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये तो हमारा दोस्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो शुरू में वह हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है जो दो पीस है, ब्रोमो चाहे ब्रोमाइडो ग्रुप, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, और ये भी हमारा दोस्त दो पीस है, और ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन भी हमारा दो पीस है। तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है। सबसे पहले हम दिया गया कंपाउंड को लिखते हैं। दिया गया कंपाउंड है हमारा दोस्त CO जिसको कोबाल्ट बोलते हैं। फिर बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में हमारा EN है जिसको बोलते हैं इथाइलिक डायअमाइन, और यूपिक नेम बोलते हैं इथेन वाट 2 डायअमाइन। अब देख सकते दोस्त नेक्स्ट लिगेंड हमारा ब्रोमो चाहे ब्रोमाइडो है, उसको ब्रोमो भी बोलते हो ब्रोमाइडो भी, दोनों में से किसी भी नाम को बोलिएगा, वो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो Br2 है दोस्त, तो यहाँ पर हम लिख दिए Br2। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख दिए Cl2 है, तो यहाँ पर लिख दिए Cl2। अब हमको दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए दोस्त EN हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम हो उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर इथाइलिक डायअमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है, और यह दो पीस है, तो डोनर एटम दो और दो पीस, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 पीस हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर ब्रोमो ग्रुप मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 1 × 2 2, तो ये हो गया हमारा दोस्त 4 + 2 बराबर 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, जहां पर EN हमारा बाइडेंटेड लिगेंड और ब्रोमो हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी 6 फुल Hb में हमारा दोस्त करेक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त आज का एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल Hb में खत्म हुआ। तो दोस्त चिते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकता।